बस को केंद्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया गेट युद्ध स्मारक पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्र मंत्री ने कहा कि सरकार हरित वाहनों की नई पीढ़ी लाने के लिए मिशन मोड पर आ चुकी है। उन्होंने हरित ऊर्जा की खूबियों पर भी प्रकाश डाला है और कहा कि इससे देश के आयात बिल और कम करने में मदद मिलेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाले वाहन, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बैटरी को चलाने के लिए पानी और ऊर्जा का उत्पादन करना है, मिनटों में ईंधन भर सकता है और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में बहुत लंबी दूरी की होती है, लेकिन बुनियादी ढांचे की कमी है और ये कम ऊर्जा कुशल है। पिछले साल नई दिल्ली में ईंधन के लिए 174.9 बिलियन रुपए, 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी थी, जो रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके और ग्रीन हाउस गैसेस का उपयोग किए बिना चल जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पाद का लक्ष्य रखा है। ये कदम देश में फॉसिल फ्यूल के उपयोग को कम करने की भारत की पहल का भी समर्थन करता है। केंद्र मंत्री पुरी ने कहा, अगली पीढ़ी के लिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम फॉसिल फ्यूल और आंतरिक दहन इंजन में एक नई हरित गतिशीलता की ओर बढ़ें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में मैंने जो प्रगति देखी है, और मैं नहीं ये कह रहा हूँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि अभी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बन चुका हूँ, लेकिन मैंने अपने छोटे से कार्यकाल में जो प्रगति देखी है वो बिल्कुल क्रांतिकारी से कम नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। जैसे जैसे देश की ऊर्जा और संसाधन की मांग बढ़ती रहेगी, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की ओर बदलाव किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन यानी कि GH2 सबसे आशाजनक केमिकल ऊर्जा वाहनों में से एक है। इनमें भारत को कम कार्बन और आत्मनिर्भर अधिक मार्गों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से किया जाता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। ग्रे हाइड्रोजन के विपरीत, जो प्रकृति गैस में इंडस्ट्रियल रूप से उत्पादित होती है, वो महत्वपूर्ण कार्बन एमिशन उत्पादन करता है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय और कार्बन मुक्त है। हाइड्रोजन का सबसे स्वच्छ संस्करण हरित हाइड्रोजन है, जो कार्बन एमिशन के बिना नवीकरण ऊर्जा स्रोत द्वारा उत्पन्न होता है। इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत माधव विधेयक के मुताबिक प्रोजेक्ट के तहत साल के अंत तक दिल्ली NCR क्षेत्र में 13 और बस लॉन्च की जाएंगी।